पंकज जी, आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी रहे हैं गदरपुर में और भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े हैं, सक्रिय हैं। सांसद अजय भट्ट के गदरपुर में किए हुए 5 काम। देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि हमारे क्षेत्र के लिए कि वो आज रक्षा राज्य मंत्री हैं। हमारे पूरे उत्तराखंड का वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये हमारी ये गदरपुर क्षेत्र की या इस सांसदीय क्षेत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि विश्व के सबसे बड़े नेता, सबसे संपूर्ण नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो व्यक्ति काम कर रहे हैं और ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। और सांसद के काम जो होते हैं, क्योंकि वो अब रक्षा राज्य मंत्री हैं, तो उनको पूरा देश के कामों के काम उनके ही गिने जाएंगे। और सबसे बड़ा काम उनका आज की डेट में है देश की सीमाओं की सुरक्षा और उसका प्रबंधन। गदरपुर क्षेत्र में, गदरपुर क्षेत्र, मैं उसी बात को कर रहा हूँ, गदरपुर क्षेत्र में जितने भी, गदरपुर का क्षेत्र क्या, इस उत्तराखंड क्षेत्र में, क्योंकि अब आप उनको एक राज्य मंत्री के रूप में देखिए, एक सांसद के रूप में मत देखिए। जितनी 4 लाइन सड़कें बन रही हैं, जितने काम औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे हैं और जो भी केंद्र की नीतियाँ रीतियाँ यहाँ पर लागू की जा रही हैं, वो सब उसमें बहुत बड़ा हाथ यहाँ के इन हमारे सांसद साहब का है, अजय भट्ट जी का है। और अभी आपने देखा कि एक खटीमा में बाईपास चालू हुआ, गदरपुर का बाईपास चालू हुआ और उसके अलावा भी जितने भी ये जो हमारे 4 धाम हैं जिनके लिए माननीय मोदी जी यहाँ पर काम कर रहे हैं, उसमें सीधा सहयोग जो है या सीधा जो उसमें बहुत बड़ा एक हाथ हमारे यहाँ के राज्य मंत्री जी का भी है, जो सांसद में अपनी बात को उठाते हैं और उसके हिसाब से प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशों पर काम चल रहे हैं। नैनीताल सांसद रहते हुए गदरपुर में 5 काम। देखिए, गदरपुर में 5 काम मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट की बात कर रहा हूँ। आप नैनीताल सांसद अजय भट्ट की बात कर रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात को। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि वो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप उनको केवल गदरपुर तक सीमित करना चाह रहे हो। सवाल से भटक रहे हैं। नहीं, मैं सवाल आपका समझ रहा हूँ, मैं सवाल से भटक नहीं रहा हूँ। क्योंकि है क्या कि आप एक सांसद को आप उसके काम के रूप में नहीं देख सकते ना, आप उसको आज आप रक्षा राज्य मंत्री के रूप में देखिए। मेरी बात को सुनिए, जो भी शहर का काम है, जो भी क्षेत्र का काम है, वो यहाँ का प्रतिनिधित्व हमारे विधायक जी करते हैं। हमारे प्रदेश में भी हमारी सरकार है, तो जिसको जो ड्यूटी मिलती है, क्योंकि एक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, उसके हिसाब से जो काम करता है, अजय भट्ट जी के जो काम है वो अजय भट्ट जी कर रहे हैं। यहाँ गदरपुर के विधानसभा जो काम है, जो वो अरविंद पांडे जी कर रहे हैं। हमारे अभी गुंजन सुविजा जी जिला अध्यक्ष बन रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। और जो हमारे प्रदेश क्षेत्र का काम है वो हमारे पुष्कर सिंह ठाकुर जी। मैं आपके क्या कह रहा हूँ ना, वो पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। आप एक ही सवाल बैठ के गदरपुर में क्या काम? गदरपुर में कोई ऐसा काम ही नहीं है बकाया जो उनके लेवल का हो और उनको जो कायम किया गया। अभी मैं आपको बता दूं, अभी एक इसी सड़क के लिए जो हमारी ये टूटी फूटी पड़ी हुई है, SIMT से लेकर और ये निहाल नदी तक, जगड़पुरी तक, इसी सड़क के लिए उन्होंने शायद 12 करोड़ रुपये, शायद नहीं कंफर्म 12 करोड़ रुपये इन्होंने मंजूर करे, जिसमें ये 2 पुलों का निर्माण और इस सड़क का नवीनीकरण और इसका जो भी उच्चीकरण होना है, इसका वो होना है काम का। जो भी काम गदरपुर की जनता ने उनसे सौंपा है वो उनका हुआ है। और सबसे बड़ा काम तो अभी हमारे बाईपास का जो अटका हुआ था, माननीय विधायक जी भी इसके अंदर लगे हुए थे, माननीय हमारे अजय भट्ट जी भी इसके अंदर लगे हुए थे। ये काम हमारा संपूर्ण हुआ है। गदरपुर की कोई जनता ने उनको काम बताया तो आपसे आप काम बताइए जो उन्होंने पूरा ना करा हो, उसका सवाल तो मैं जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन कोई ऐसा काम ही नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और स्थानीय नेतृत्व के द्वारा ना किया जा रहा हो, जो पब्लिक की मांग है उसको पूरा करा जा रहा हो। गदरपुर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें 25 साल से नहीं बनी, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी। नहीं, यहाँ शायद नगर, मजरा जुन्नी और मैं यहाँ पे आपका कैलकुलेशन, मैं आपका यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत समझता हूँ कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ भाजपा सरकार में सड़क ना बनी हो। अगर कोई एक आधा सड़क अपवाद होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई टेक्निकल कारण होगा, उसको चौड़ा होना होगा या कुछ व्यवस्थित होना होगा, या वो सड़क नक्शे में नहीं होगी। नहीं तो नॉर्मली ऐसी कोई भी सड़क नहीं है अभी तक जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में या उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, उधम सिंह नगर क्षेत्र में ना बनी हो।